हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेटर में। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने में ऊर्जा की हानि। अर्थात मेरी बातों को थोड़ा आप समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोई दो वस्तु है और जब दोनों वस्तुओं को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसमें कितनी ऊर्जा की हानि होती है उनके विषय में हमें जानना है। तो ये हानि किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, इनका क्या समीकरण बन सकता है और इसे कैसे निकाला जाएगा, आइए उसको जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखा जाए, इसके लिए अब क्या करना होगा हमको कि दो वस्तुओं की कल्पना करना है। आइए उसको कल्पना करते हैं। मान लीजिएगा कि हम लोगों के पास कोई दो वस्तु है। इसके बाद अब आप कथन लिखिएगा। चित्र बनाने के बाद से आपको कथन लिखना है और इस कथन में क्या लिखना है जो कि मैं रिपीट करते रहा हूं, बोलते रह रहा हूं, उसी को नोट कीजिएगा। आप लिखिएगा, माना कि दो वस्तु है जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 है। इसे Q1 Q2 आवेश दिया जाता है तो क्रमशः इनका विभव बढ़कर V1 V2 हो जाता है। इसको कथन के रूप में आपको लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। माना कि दो वस्तु है जिनकी धारिता क्रमशः C1 C2 है, इन्हें Q1 Q2 आवेश दिया जाता है। देख सकते हैं आप, देने वाली अंदर की तरफ तीर बनाए हैं, दिया जाता है तो इनका विभव बढ़कर क्रमशः V1 तथा V2 हो जाता है। यानी कि बढ़ने वाले को हम ऊपर बता दिए, V1 तथा V2 हो जाता है। अब रही बात कि इनके बीच की आवेशों के विषय में हम लोग जाने तो आवेश हम लोग पढ़े थे। यहां से अगर बात करें हम लोग तो Q1 बराबर में पढ़े थे C1 V1। ये कहां से आया C1 V1? तो हम धारिता का फॉर्मूला से पढ़े थे कि आपको पता था कि C1 बराबर में होता है Q1 by V1। आप देख सकते हैं C1 बराबर में यहां पे चलाएगा तो Q1 by V1। इसी प्रकार अगर हम यहां बात करें तो ये हो जाएगा आपका, पहले Q वाला लिख लेते हैं, Q2 बराबर में हो जाएगा आपका C2 V2। और उसी प्रकार यहां पे अगर हम बात करें C2 का तो हो जाएगा Q2 बट्टा V2। तो ये तो केवल आपका आवेश और धारिता का फॉर्मूला जो है इस चित्र के माध्यम से लिखे, परंतु हमें इसमें क्या निकालना है। तो आवेशित वस्तु तो है ही ऑलरेडी, लेकिन साथ साथ अब जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ा जा रहा है तो यही चीज अब लिखेंगे, यदि वस्तु को जोड़ा जाए। जब जोड़ा जा रहा है बात तो देखिएगा, जोड़ा जाएगा जैसे कि हम यहां पे जोड़ रहे हैं। जब जोड़ देते हैं तो आपको हम बताए थे इसके पीछे वाले वीडियो में, जब भी जोड़ा जाता है वस्तुओं को तो आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। तो उन चीजों को यहां पे आप पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, जो कि लिखे हैं उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जब दोनों वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसके उपरांत दोनों वस्तुएं उभयनिष्ठ विभव को प्राप्त करते हैं। चलिए, उभयनिष्ठ विभव को प्राप्त कर लिए। इसके बाद आपको लिखेंगे निकाय का कुल ऊर्जा। निकाय का कुल ऊर्जा, तो अगर मान के चलते हैं कि कैपिटल Q पूरे निकाय का कुल ऊर्जा मान लेते हैं, यहाँ पूरा निकाय का कैपिटल Q, तो कैपिटल Q के लिए यहाँ पे इसका Q1 और Q2 दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपका, यानी कि Q1 प्लस Q2। तो कैपिटल Q बराबर में Q1 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है C1 V1 आप प्लस इसका हो जाएगा C2 V2। तो ये आपका तो आवेश हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। उसी प्रकार अगर हम यहां बात करते हैं विभव का, कुल विभव का, कुल विभव, तो कुल विभव कितना हो जाएगा? कुल विभव को अगर मान लेते हैं टोटल का V तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V बराबर में V1,
तो V1 का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा Q1 बटा C1 हो जाएगा आपका Q1 बटा C1 आप प्लस इसका हो जाएगा Q2 बटा C2। तो देख सकते हैं आप Q1, तो Q1 का वैल्यू यहाँ से आपको निकल चुका है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे समीकरण 1 से, देखिए ना, तो V बराबर में V और Q1 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया था C1 V1, तो हो जाएगा C1 V1 अब बट्टा में हो जाएगा आपका कितना जी, यहाँ पे देखिए तो C1 और यहाँ पे प्लस में आपका C2 V2 और बट्टा में C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, केवल C2 है तो C2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का इक्वेशन नंबर सेकंड यानी कि कुल विभव भी निकल गया। परंतु एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास आवेश निकला, विभव निकला, लेकिन हमें चाहिए क्या चीज जी, ऊर्जा की हानि, यानी कि कितनी ऊर्जा की हानि हो रही है, यानी कि ऊर्जा का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो आइए ऊर्जा का वैल्यू को निकालते हैं, बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर ले। तो चलिए हम लोग देखिए कि कैसे इसका ऊर्जा की बात होती है। तो ध्यान रखिए, जब ऊर्जा की बात कही जा रही है तो यहाँ ऊर्जा क्या चीज है, ऊर्जा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए पहले फिगर को हम समझते हैं एक बार फिर से, यानी कि ये दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं की धारिता C1 C2 है। अब यहाँ क्या है कि Q1 Q2 आवेश को हम लोग कहीं से लेके आ रहे हैं और ला करके इस वस्तु पर डाल रहे हैं, तो डालने पर इसका विभव बढ़कर V1 तथा V2 हो जा रहा है, यानी कि हमारे द्वारा कार्य हो रहा है और वही कार्य जो है ऊर्जा होता है। तो यहाँ ऊर्जा के लिए हम कार्य का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखिए, तो टोटल कार्य अगर हम W मान ले तो मान लीजिए कि इसका कार्य W1 और प्लस इसका कार्य कितना जी, W2। तो W बराबर में आपको पता होना चाहिए कार्य बराबर, और कार्य यानी कि यहाँ ऊर्जा ही तो हम समझ रहे हैं ना जी, और ऊर्जा बराबर में आपका फॉर्मूला होता है अगर गति के साथ हो तो 1/2 mv²। तो 1/2 तो क्लियर है, लेकिन m का मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के बदले यहाँ पे होगा धारिता, क्योंकि उस वस्तु में कितना द्रव्यमान है वही चीज उसका धारिता होता है। और v यानी कि विभव, तो यहाँ तो ऑलरेडी है ही, तो रख लेंगे। यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1/2 mv², तो m की जगह पे काम कर रहा है C1 और v² का तो v² ठीक तो है, और यहाँ पे 1/2 m के जगह पे काम कर रहा है C2। अब चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं, तो W बराबर में आपका हो जाएगा 1/2 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा जी, C1 V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा C2 V2 का स्क्वायर, और इसे मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। और यही चीज हमें प्रूफ करके लाना था कि किसी आवेशित वस्तु को जब जोड़ा जाता है तो उसमें कितनी ऊर्जा की हानि होती है, यानी कितना ऊर्जा हमारा बन पाता है। तो ये चीज आपका निकल करके आया सामने, यानी कि W बराबर। आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसमें एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। कम से कम अब तक हम लोग जितने भी सवाल पढ़े, जितने भी टॉपिक पढ़े, उस पे एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए। तो आइए एक न्यूमेरिकल्स भी बना करके चेक किया जाए कि धारिता को कैसे निकाला जाता है। आइए धारिता निकाला जाए। तो चलिए आज हम लोग के सामने इसी वीडियो में एक न्यूमेरिकल्स भी जान लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बाद वाला जो भी वीडियो आपको मिलने वाला है उसमें केवल न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए इस न्यूमेरिकल्स को सीख लेते हैं, और सीखने से हमें एक फायदा होगा कि इसका बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको काफी हेल्प होगा, और आपको आसानी से न्यूमेरिकल्स बनाने भी आ जाएगा धारिता पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे। देखिए काफी इजी तरीका से मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहले इस न्यूमेरिकल्स को समझा जाए। दिया गया है कि किसी चालक को 4 माइक्रोकूलम आवेश देने पर, पहले जैसे कि हम अब तक बताते आए हैं उस तरह का एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि फिगर ड्रॉ कर लिए और बताया जाए कि किसी चालक को 4 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया, यानी कि यहाँ पे आपको इस वस्तु को क्या दिया गया जी, Q। तो Q बराबर कितना, 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो को म्यू बोला जाता है तो म्यू लिख दिए। इसके बाद इसका विभव, तो विभव यानी कि V कितना हो जा रहा है,
4 गुणे 10 के पावर -3 वोल्ट हो जा रहा है। तो क्या निकालना है हमें? C, यानी कि इसकी धारिता कितनी होती है, इसी को निकालना है। फिर से अब सवाल को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सवाल को बनाते हैं, तो जो जो वैल्यू दिया रहता है उसको लोड करते हैं पहले। तो नोट कीजिए, Q का वैल्यू दिया गया है 4 माइक्रो कूलाम। तो पहले हम कोई भी सवाल बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको आवेश कूलाम में चाहिए, माइक्रो में नहीं। तो माइक्रो को बदल लेंगे, तो यानी कि अगर माइक्रो को बदलते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 गुणे, माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर -6 और कूलाम का कूलाम रख लेंगे। इसी प्रकार अगर आपका देखा जाए तो V का वैल्यू दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -3 वोल्ट। तो ये वोल्ट में तो दिया है, इसको बदलने की जरूरत हमें नहीं है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे कि हम लोग को निकालना है धारिता। धारिता यानी कि C, और C बराबर में होता है Q बट्टा V। धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? आवेश बट्टा विभव। तो C बराबर देखते हैं आवेश, आवेश का वैल्यू दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -6, 4 गुणे 10 के पावर -6, और बट्टा में V, तो V का वैल्यू कितना? 4 गुणे 10 के पावर -3। अब क्या है कि यहां 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे सामने यहां देखिए क्या बच रहा है, ऊपर बचा 10 के पावर -6, और ये 10 के पावर 3 जो है, आपका सॉरी यहाँ पे -3 था, तो -3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना जी? 10 के पावर +3। और जब प्लस में 3 होगा, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि C बराबर हमें मिलेगा 10 के पावर -3। यहां से 10 के पावर -3 मिलेगा। और सबसे अंतिम वाली बात जो होगा, आपको एकदम बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इस चीज को कभी भी किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जब हम धारिता निकाले हैं तो धारिता का हम आपको मात्रक बताए थे। धारिता का मात्रक होता है फैराडे, या यहां से आप भी समझ सकते हैं, ऊपर आवेश रखे थे तो कूलाम और नीचे आपका वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या डायरेक्ट आप इसको क्या लिखेंगे जी? फैराडे F लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये न्यूमेरिकल जो है बनकर के तैयार हुआ, और इसका आंसर आया 10 के पावर -3 फैराडे। आप इस तरह से किसी भी सवाल का धारिता जो है निकाल सकते हैं। और यहां से मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहां आवेश विभव दिया था तो धारिता निकाले आप, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर धारिता विभव दिया हो तो आवेश निकाल सकते हैं, अगर धारिता आवेश दिया हो तो विभव निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से, जैसे कि हम ऊपर नीचे आगे पीछे करके समझते आ रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह का न्यूमेरिकल्स जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।